हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। अभी देखते हैं कि जिनकी भी राशि टॉरस है, मून साइन एंड ये सनशाइन भी देख सकते हैं, मून साइन भी देख सकते हैं। और क्या होता है, जिनकी लग्न राशि टॉरस है ये भी देख सकते हैं। तो देखिए, आपको जो पता है जिनकी राशि टॉरस है, किसी भी एंगल से मून शाइन, सनशाइन, ज़ोडिएक साइन, तो देखिए उन लोगों के लिए एनर्जी है, निकाल रही हूँ कि टॉरस राशि वालों के लिए अगले 7 डेज कैसे रहेंगे। अब इसमें देखेंगे करियर, हेल्थ, नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट एंड कमिटेड रिलेशनशिप। जिसमें मैरिज राशि, जिनकी शादी हो गई है, रिश्ता चल रहा है, ये सभी हम लोग देखेंगे। तो गाइस, कॉल करते हैं आर्कएंजल माइकल को, आर्कएंजल रफाइल को। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। जिनकी भी राशि टॉरस है, तो टॉरस राशि वालों के लिए ये ओवरऑल हफ्ता कैसा रहेगा, प्लीज़ बताइए। टॉरस राशि वालों के लिए ओवरऑल हफ्ता कैसा रहेगा। हाँ, ट्रस्ट इश्यूज है, अपने आप को काफ़ी बैरियर्स लगा दिए, अपने आपके लोगों के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं कर रहे, बट एक विश फुलफिलमेंट तो हो रही है जी। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है, किसी की विश फुलफिलमेंट कंप्लीट हो रही है जी। किंग ऑफ फैंड्स पावरफुल एनर्जी में आ रहे हैं आप। कुछ ऐसे एक गुड न्यूज़ को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं आप। एस ऑफ कप, हाँ जी, किसी से प्रपोजल आ रहा है या फिर किसी से आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे। सन की एनर्जी, ओ माय गॉड, टॉरस राशि वालों के लिए तो बस बम्पर लॉटरी लग गई, मुझे ऐसा लगता है। बट ऐसा होकर भी ना, आप ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपको कुछ सक्सेस मिल रही है, हैप्पीनेस मिल रही है, विश ग्रांट हो रही है, तो आप बिल्कुल ऐसा हवा में उड़ रहे, नहीं नहीं नहीं, आपके पाँव जमीन पर हैं, आप लोगों के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं कर रहे। बट बड़े लंबे समय से आप कुछ विश मांग रहे थे। आपकी स्टार एंड 9 ऑफ कप दोनों एनर्जी यही है कि आपकी विश ग्रांट तो हो रही है। अब ये करियर की विश है, एक अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी। अगर आप प्रमोशन चाहते थे जॉब में, मुझे लगता है प्रमोशन मिल रहा है, या तो कुछ आप एक अथॉरिटी पोजीशन वाली जॉब चाहते थे, वो मुझे होता हुआ दिख रहा है। आप किसी पर्सन से एक्शन चाहते थे, आपके लिए पर्याप्त एक्शन ले, वो मुझे होता हुआ दिख रहा है। हेल्थ है तो हेल्थ में भी सुधार होता हुआ दिख रहा है। 9 ऑफ फैंड्स को क्लेरिफाई किया है पे 2 ऑफ पेंटिकल जी। यहाँ पे दो सिचुएशन में कोई चल रहा है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, आप इनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे, मुझे लगता है ये पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है, आपसे मिलने के लिए बुला रहा है, बट आप मिलने से पहले 100 बार सोच रहे हैं पर्सन के सामने, या फिर आपके सामने दो रिलेशनशिप की अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप बड़ा सोच समझ कर डिसीजन लेने वाले हैं। 9 ऑफ कप की एनर्जी बताइए। विश फुलफिलमेंट, हाँ, वर्क रिलेटेड किसी की बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट हो रही है। किसी को या तो प्रमोशन मिल रहा है, या तो किसी को प्रोजेक्ट ऐसा मिल रहा है जहाँ पे आपको अपना पैशन, अपना स्किल शो करने की आपको क्या मिलने वाली, पूरी एनर्जी मिलने वाली, पूरी यहाँ पे चांस मिलने वाला है। स्टार कौन सी विश फुलफिलमेंट हो रही है, हाँ, आपको हार्ड वर्क का नतीजा आपको मिल रहा है। कम समय से आप काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे थे, या तो किसी से आप कम्युनिकेशन चाह रहे थे, वो कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है, और आपके हार्ड वर्क आप जॉब के लिए देख रहे थे, तो मुझे लगता है आपके हार्ड वर्क का बेनिफिट आपको मिलता हुआ दिख रहा है। प्लीज़ क्लैरिफाई वर्ल्ड, जी हाँ, यहाँ पे किसी की बिजनेस पार्टनरशिप होती हुई दिख रही है। वर्ल्ड वाइड किसी के देश विदेश से आपके कुछ ऐसे संबंध जुड़ रहे हैं जहाँ से या तो आपको कोई बिजनेस पार्टनरशिप मिल रही है, या तो जॉब मिल रहा है, कुछ तो ऐसा मिल रहा है, फाइनेंस से लेना देना हो रहा है जो आप लंबे समय से चाहते थे। बड़ी विश फुलफिलमेंट यहाँ पे हो रही है। किंग ऑफ फैंड्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स। अगर आपका किसी ने दिल तोड़ा था, दिल तोड़कर कोई भाग गया था थर्ड पार्टी के चलते, उस पर्सन से आपको एक्शन मिल सकती है। ये पर्सन आ रहा है, एक क्लीन चिट एनर्जी से आ रहा है। अब ये थर्ड पार्टी का जो मसला था वो एंड होता हुआ मुझे दिख रहा है, या फिर आपको वो पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है जिसको ऑलरेडी किसी ने चीट किया हो, जिसको ऑलरेडी किसी ने धोखा दिया हो। यस, एम्प्रेस का एनर्जी विथ वाओ, वेरी गुड। या तो गुड न्यूज़ ही गुड न्यूज़ दिख रही है, आपका एक ब्राइट फ्यूचर आपके लाइफ में एंट्री हो रहा है, वो भी अगले 7 डेज में। वेरी गुड, गुड न्यूज़ आ रही है, बहुत गुड न्यूज़। अगर आप बेबी कंसीव करना चाहते थे, वो भी आ रहा है। आपका पर्सन आपको धोखा देके भाग गया था, वो पर्सन आपसे अप्रोच करता हुआ दिख रहा है, गुड न्यूज़ के साथ, एक ब्राइट फ्यूचर के साथ। वेरी गुड, यहाँ पे सब चीज़ें अच्छे आ गई। चलो, ओवरऑल आपका तो हफ्ता अच्छा आ गया। अब देखते हैं करियर में टॉरस राशि वालों के साथ क्या होने वाला है अगले 7 डेज। प्लीज़ बताइए आर्कएंजल माइकल, करियर में टॉरस राशि वालों के लिए क्या होने वाला है। करियर में टॉरस राशि वालों के लिए
क्या होने वाला है प्लीज़ बताइए आर्कएंजल माइकल। देखिए यहाँ पे करियर के लिए आपके लिए तो एक स्टार्ट आ रही है, बट आपको कोई कंफ्यूज कर सकता है, एक चीटिंग आपके साथ हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी फिर से आ गई, आपको ट्रैप कोई कर सकता है जानबूझकर, क्योंकि आपका देखिए ओवरऑल आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट आ गया। अगर यहाँ पे सर की एनर्जी आ गई है, जो अबेंडेंस मिल रहा है, जो ब्राइट फ्यूचर देख रहा है, ये किसी को देखा नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ लोगों के इंटेंशंस काफी यहाँ पे गलत है, हिडन इंटेंशन से, डेविल इंटेंशन से। वो लोग चाहते हैं आप फंस जाए, आपके साथ धोखा करने की, आपको चीट करने की, आपको ट्रैप करने की, आपको कंफ्यूज करने की कंप्लीट कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि जो भर भर के आपके झोली में यूनिवर्स डाल रहा है, ये किसी को हजम नहीं होने वाला है। सो बी अलर्ट एंड बी केयरफुल टॉरस राशि वाले। अगेन यहाँ पे एस ऑफ कप है। अगर कोई लव प्रपोजल आ रहा है, कुछ भी आ रहा है ना, तो थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा आप ना सोच समझ कर कोई भी डिसीजन लीजिएगा। एग्जैक्टली एरीज राशि वालों के लिए भी यही एनर्जी आ रही है। मिस यहाँ पे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि सब राशि वालों के लिए कुछ ना कुछ एक गलत इंटेंशन खास कर करियर के मामले में आ रहा है। जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी आ रही, थोड़ा सोच समझ कर आपको आगे जाना है। प्लीज क्लैरिफाई एस ऑफ फैंस, प्लीज क्लैरिफाई एस ऑफ फैंस। एंजल प्लीज क्लैरिफाई एस ऑफ फैंस, व्हाई एस ऑफ फैंस इज हियर। हाँ चैरियट, एक आपको ऐसी स्टार्ट मिलने वाली है, मुझे लगता है अब्रॉड से है या तो कहीं से है, कैसे स्टार्ट मिलने वाली है, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जहां से आपको सक्सेस एंड विक्ट्री मिलने वाली है। आपकी जर्नी ऐसी बिल्कुल स्मूथ ऐसी ऊपर जाती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि आपने जिस प्लानिंग के साथ कोशिश करी थी अपने करियर को और ज़्यादा ऐसा एक्सपांड करने की, ऊपर लेके जाने की, वो होता हुआ दिख रहा है। बट ये इतना आसान नहीं है। यूनिवर्स आपको दे रहा है, बट आपके सराउंडिंग कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे एनर्जीज है जो वो चीज़ें आपको न मिली, इसके लिए कोशिश करेंगे। आप देखते हैं ये 2 ऑफ सोर्ड्स, क्यों कंफ्यूज हो रहा है, कौन कर रहा है आपको कंफ्यूज। कम्युनिकेशन में कोई आपसे कंफ्यूज कर सकता है। क्वीन ऑफ वैंड्स एक लेडी है क्या? हाँ, ज़्यादा कोई लेडी आपको ज़्यादा कंफ्यूज करती हुई दिख रही है। एक पावरफुल लेडी है। या तो डिसीजन लेना, क्विक डिसीजन किसी के ऊपर भी मत लीजिएगा। आप कॉन्फिडेंट है, आप सक्सेसफुल है, आप में एक क्या बोलते हैं ना, एक इंडिपेंडेंस थॉट वाले आप पर्सन हैं। तो कॉन्फिडेंटली आपको कोई भी डिसीजन लेना है, कॉन्फिडेंटली किसी से बात करो, अपने आप को बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं रहना है। कुछ भी शंका आती है तुरंत क्लेरिफाई करो, और वहां से भी अगर आपको कुछ आपको कोई क्लेरिफिकेशन, आप सेटिस्फाइड क्लेरिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए कहीं और से इंफॉर्मेशन निकालो। मेरे ओर से ये आपको सलाह है। कुछ भी कमिटमेंट देने के लिए, शब्द देने से पहले, वर्ड देने से पहले 100 बार आपको सोचना है, क्योंकि यहाँ पे आपसे कुछ चीज़ें गलत हो सकती हैं। डेथ क्लेरिफाई, 7 ऑफ सोर्स क्लेरिफाई बाय डेथ। तो देखिए डेथ इन द रिवर्स आया है यहाँ पे, कि थोड़ा सा क्या करने की जरूरत ना, चीटिंग तो यहाँ पे आपके साथ हो रही है। तो क्या करना है कि पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, या तो आपके साथ ऑलरेडी कहीं भी चीटिंग हो गई है, तो इन्हीं लोगों से फिर से डील करते हुए आपको अपने अंदर काफ़ी बदलाव लाने की ज़रूरत है। एक ही गलती बार बार करेंगे, फिर से इन लोगों के झांसे में आएंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपके साथ पहले हो चुकी है। ये चीज़ें एंड होती हुई दिख रही है, बट अगर ये चीज़ें एंड नहीं होती है, इनको एंड करना जरूरी है, बट अगर ये चीज़ें एंड नहीं होगी, तो ये चीज़ें आपके साथ हो सकती है। एक मायूसी हो सकती है, आपको एक बहुत लॉस फील, आपका लॉस हो सकता है, और आपको बहुत बैड फील हो सकता है, सॉरो फील हो सकता है। तो आपको क्या करना है, चीटर से, चीटिंग से, ऐसे लोगों से आपको करना क्या है, मूव ऑन करना है। कोई कम्युनिकेशन करने की जरूरत नहीं है, इनके साथ बैठने की जरूरत ही नहीं है। प्लीज क्लैरिफाई डेविल, डेविल को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे 9 ऑफ सोर्स। जी हाँ, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटेकल, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटेकल। तो कोई जलता है आपके हार्ड वर्क से, कोई जलता है आप जिस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो, जिस तरीके से आप अपनी ग्रोथ कर रहे हो, एक के बाद एक अचीवमेंट कर रहे हैं, गुड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो किसी के लिए ये चीज़ें नाइटमेयर हो रही है। कोई इस तरीके से आपसे जल रहा है, कोई इस तरीके से आपके लिए गलत सोच रहा है कि आपको अंदाज़ा भी नहीं है। लोग आपके सामने बहुत अच्छा बात करते हैं, बट इन लोगों के लिए आप अपने सक्सेस से, अपने हार्ड वर्क से, जिस तरीके से आप लोग बहुत फाउंड ऑफ फॉर डिपार्टमेंट में कहीं भी, तो ये लोग, इनकी रातों की नींद हराम हो गई गाइस, और ये लोग आपके लिए काफ़ी गलत सोच सकते हैं। तो देखिए, तो थोड़ा सोच समझ कर ऐसे लोगों से आपको क्या करना है ना, पंगे लेना नहीं, या फिर इनके सराउंडिंग ही रहना है। आपको अच्छे से पता है ये लोग कौन है।
जिन लोगों की वजह से, या तो यहाँ पे ये बात भी आ रही है इसकी, ये लोग आपके हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, किसी किसी को कनेक्ट होकर ये लोग, मीन्स यहाँ पे हम लोग बार बार थर्ड पार्टी की ओर जाते हैं, बट यहाँ पे स्पेल करना, आपकी हेल्थ खराब करना, आपको डिस्ट्रॉय करना, कंफ्यूज करना, ये चीज़ें कलीग की ओर से या फिर वर्क एरिया से भी आती है। तो ऐसे में आपके वर्क एरिया में कुछ मुझे ऐसे लोग दिख रहे जो जानबूझकर आपको कंफ्यूज करना, आपके साथ गलत चीज़ें करना, आपको एक एंजाइटी देना, हेल्थ इश्यू क्रिएट करना, आपको ट्रैप करना, ऐसे लोग आपके वर्क एरिया में, करियर लाइफ में भी है। एट ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कीजिए एंजल। एट ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई किया है यहाँ पे टू ऑफ कप। किसी के साथ भी कोई भी पार्टनरशिप करने के पहले 100 बार सोचिए, ट्रैप हो सकता है। आपको लगता है ये अपॉर्चुनिटी जो आ रही है जो आपके लिए फेमस बना देगी, आप जिस उम्मीद से इस करियर में आए हो, आपको लगता है कि आपकी नेम फेम बढ़ जाएगी, बट यहाँ पे आपको ट्रैप करने के भी किसी के मनसूबे हो सकते हैं। तो थोड़ा सोच समझ कर किसी भी पार्टनरशिप को आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। ऐसा आपको आपकी एनर्जी बताइए एंजल। एस ऑफ कप की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है किंग ऑफ कप एंड नाइट ऑफ वैंड्स। आपको देखिए अपॉर्चुनिटी तो आ रही है, और मुझे लगता है जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं या तो आपको पहले से पता है, ये लोग फिर से कोशिश करेंगे, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे सन आई है, यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी आई है। आप किसी के चलने तो नहीं दे रहे, या फिर आप किसी को सक्सेसफुल होने तो नहीं दे रहे। मैं जो बोल रही हूँ ये आपको पहले से पता है, ये लोग ऐसे आपके साथ कर रहे हैं और ऑलरेडी इन लोगों से अलर्ट है। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। ओवरऑल एनर्जी अच्छी आई है। देश विदेश से आपके लिए कोई अच्छी गुड न्यूज़ करियर के मामले में आ सकती है, जहाँ से आपका फ्यूचर ब्राइट है। आपको पता है आपके कॉम्पिटिटर कौन है और आपसे जेलस कौन है, आपको पता है। वेरी गुड। अब देखते हैं कि जिनका नो कांटेक्ट है उनके लिए क्या एनर्जी है। हे एंजल्स प्लीज़ बताइए, है आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ मुझे बताएं टॉरस राशि वाले जो नो कांटेक्ट में चल रहे हैं उनके साथ अगला हफ्ता कैसे जाने वाला है, प्लीज़ मुझे बताइए। फुल कहीं कहीं न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, बट यहाँ पे एक विश फुलफिलमेंट भी हो रही है। प्लीज़ मुझे बताइए नो कांटेक्ट वाले के लिए, टॉरस राशि वाले जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए अगले 7 डेज कैसे जाने वाले हैं। काफ़ी लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल होने वाले हैं। यहाँ मुझे लगता है आप काम के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, डिवाइन के ऊपर आपको पूरा भरोसा है। हाँ जी हाँ, आप अपने फाइनेंस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। नो कांटेक्ट में है आप, शायद अब तक आपने नो कांटेक्ट की वजह से काफ़ी कुछ झेला है। आप अपने फाइनेंस के ऊपर ध्यान देंगे। आप काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं, विजडम आपकी एनर्जी काफ़ी विजडम मुझे दिख रही है। पर्सन आपको अप्रोच कर रहे हैं, प्लानिंग कोई कर रहा है आपके साथ जुड़ने की, कम्युनिकेट करने की, बट आप कंफ्यूज है कि आपको लगता है कि क्या करूं, इनको एक्सेप्ट करूं या ना करूं। देखते हैं न्यू बिगनिंग काहे की, न्यू बिगनिंग फिर बताइए एंजल, न्यू बिगनिंग काहे की। अच्छा जी हाँ, स्ट्रेस चल रहा था लंबे समय से, बहुत आप बहुत कोशिश कर रहे थे इस एनर्जी से निकलने के लिए। स्ट्रेस चल रहा था सेपरेशन मोड से। मुझे लगता है आपने अपने आप ने नई शुरुआत करी है, और नई शुरुआत से काफ़ी खुश भी है, कॉन्फिडेंट भी है। 9 ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है 10 ऑफ सोर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक एंड 9 ऑफ कप। जी हाँ, ये पेनफुल जो साइकिल है अगले 7 डेज में, या तो आपके पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, आपके पर्सन या तो सोच रहे कि आपसे मिलने के लिए बात करेंगे, या फिर सोच समझकर आपके पर्सन आते हुए दिख रहे। ये जो धोखा, बिट्रेयल, जो चेंज चल रही थी ना, शायद वो साइकिल अब एंड हो जाएगी, क्योंकि किसी की विश फुलफिलमेंट यहाँ पे हो रही है। मीन्स किसी का सेपरेशन मोड खत्म होता हुआ दिख रहा है, या फिर आप किसी धोखे की वजह से लंबे समय से स्ट्रेस में थे, तो आपकी अपनी एनर्जी आप एनहांस करने वाले हैं, जैसे कि इन चीज़ों से मूव ऑन करना, लेट गो करना। या तो आप अपने आप को इस एनर्जी में ला रहे, या तो इस धोखे के ऊपर कुछ ऐसी विश फुलफिलमेंट वाली चीज़ आपके साथ होने वाली है जो आपको बड़ा खुशहाल करेगी, जो आपको बड़ा खुश करेंगे। 10 ऑफ सोर्स को और एक बार क्लेरिफाई कीजिए, प्लीज क्लेरिफाई 10 ऑफ सोर्स। जी इसी पर्सन के साथ रिकंसिलेशन हो रहा है, आपका रियूनियन हो रहा है, जिसको बड़ा मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से अकेले पड़े हैं। जी हाँ, पेज ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कर रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड, बट ऐसा नहीं कि मिलने के लिए बुला रहे आप सीधे इनके प्यार के कप में डूब गए। नहीं 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 नहीं, इंटेलिजेंटली काम करेंगे, आप बोलेंगे। आपको चाहिए ऑनेस्टी, आपको चाहिए लॉयल्टी, आपको चाहिए कमिटमेंट, आपको चाहिए स्टेबिलिटी, तभी हम आगे जाएंगे और ये रिश्ता बैलेंस भी करेंगे आप। वेरी गुड। टेम्परेंस की एनर्जी आ गई है। विल को क्लेरिफाई कर रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक डेविल। देखिए, जब तक ये विल की एनर्जी मीन्स ये आपके साथ एक बार नहीं हुआ है, इस पर्सन ने ये चीज़ें बार बार करी है आपके साथ।
अब यहाँ पे या तो ये कि कुछ एक नेगेटिव कार्मिक साइकिल आप दोनों में चल रहा था, दैट्स वाई आप दोनों की रिलेशनशिप में बार बार बैरियर आ रहा है, तो वो शायद ये एंड हो जाएगा। या फिर आप खुद ना इस रिश्ते से निकलने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि ये निगेटिविटी जो चीज़ें चल रही है बार बार, ये हार्मफुल बिहेवियर हो रहा है आपके पर्सन का। और मुझे लगता है यहाँ पे हेल्थ की भी एक एनर्जी आ गई है लंबे समय से। या तो आपको काफ़ी मेंटल इलनेस चल रही थी एक बिकॉज ऑफ योर पर्सन एक हार्मफुल बिहेवियर, तो मुझे लगता है यहाँ से कुछ एक रिकवरी आती हुई दिख रही है। और इस वजह के इस पर्सन की इस वजह से आप काफ़ी मेंटली इल हुए हो, बहुत स्ट्रेस हुआ है और लंबे समय से बीमार रहे हैं, तो इसीलिए पर्सन आपको अप्रोच भी करने की कोशिश करेगा भी अगले 7 डेज में। तो आप इतने आसानी से इनके किसी भी बहकावे में जाने वाले है नहीं। आप इस रिश्ते में अपने आप को फॉरवर्ड तभी पुश करेंगे जब आपको इनके सारे बातों के ऊपर भरोसा होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये पर्सन एक टॉक्सिक है। किंग ऑफ पेंटेकल को क्लेरिफाई कर रहा है, किंग ऑफ कप। और जब आपको लगेगा कि अरे नहीं अब सब सारी बातें अच्छी आ गई है, एक मैच्योर डिसीजन आप लेंगे। प्यार तो आपको मिल रहा है। देखिए टॉरस और राशि वालों के लिए एक अच्छी बात मुझे दिख रही है। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए हो सकता है कि अगले 7 डेज में कुछ अच्छी बात आ जाए। देखिए यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा था, पर्सन लाइफ में दोबारा आ रहे हैं, आपके लाइफ में एक अच्छी न्यूज़ लेके आ रहे हैं, ब्राइट फ्यूचर के साथ आ रहे हैं। नाइट ऑफ कप को क्लेरिफाई कीजिए। एम्परर, जी हाँ, आप जिनसे डील कर रहे हैं ये ऑथोरिटी पोजीशन पे है, काफ़ी डिफेंसिव ये पर्सन, सिक्रेटिव रहते हैं, अपने आप को रिश्ते को पब्लिक नहीं होने देते, बट ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। अब आप अपने लिए थोड़ा डिफेंसिव, इसीलिए थोड़ा कन्फ्यूजन में कि क्या करो, जाओ या ना जाओ, क्योंकि खेला बहुत इस पर्सन ने मेरे साथ, अब तक कुछ कुछ क्या क्या बोल बोल के खेला है, तो आप इनके आसानी से जाएंगे तो नहीं। टॉरस राशि वाले काफ़ी दिमाग का यूज़ करने वाले हैं, खास करके जो नो कांटेक्ट में है। तो टॉरस राशि वाले जो लेस कांटेक्ट में, बिल्कुल नो कांटेक्ट में नहीं, लेस कांटेक्ट में है, कम्युनिकेशन इतना उतना चल रहा है, उन लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा प्लीज बताइए आर्कएंजल माइकल। टॉरस राशि वाले जो लेस कांटेक्ट में है उन लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहने वाला है। जी हाँ, ऐसा नहीं मैंने बोला ना, ये सभी टॉरस राशि वाले ना बड़ा सोच समझकर कोई भी डिसीजन लेते हैं। कोई आपको अप्रोच तो कर रहा है, कोई मिलने के लिए बुला रहा है, लंबे समय से रिश्ता हैंग था आपका, बट आप यूं नहीं जा रहे हैं, आप थोड़ा सोच समझ के जा रहे हैं। मिलने की बात हो रही है, कोई मिलने के लिए आ रहा है, एफर्ट जा रहे हैं आप। टेम्परेंस, बैलेंस हो जाएगा आपका रिश्ता, पार्टनरशिप बनती हुई दिख रही है। रिश्ता बहुत नीचे जा रही है आपकी कार, बार बार उठा रहे आप, तो मैं बैठी नहीं। चलिए क्या है टॉरस राशि वालों के लिए, लेस कांटेक्ट जो है, लेस कांटेक्ट में है लोगों के लिए क्या रहेगा। हाँ जी, यहाँ पे एस ऑफ सोर्स, क्लैरिटी मिलेगी आपको, रिश्ता बैलेंस हो जाएगा। जी आगे उन लोगों के लिए भी विश फुलफिलमेंट वाली बात आ रही है। फिर से नीचे, हाँ, लॉजिकली प्रैक्टिकली डील करेंगे आप पर्सन को। शुरुआत तो हो रही है, आप दोनों का कम्युनिकेशन स्टार्ट हो रहा है। 10 ऑफ कप, हाँ, फैमिली वाला मैटर भी लग रहा है, यहाँ पे बात हो रही है, या तो फैमिली से मिलने की बात हो रही है, और अगर फैमिली है तो वहाँ पे भी थोड़ी अच्छी आप दोनों की इनिशिएशन शुरू होगी। 7 ऑफ पेंटेकल, हम फैमिली, जी फैमिली को लेकर काफ़ी बातें हो रही है, प्लानिंग हो रही हैं, अवेयरनेस हो गए, यहाँ पे आपके पर्सन अवेयरनेस में आ गए हैं। अच्छा रिट्रीट करेंगे आपको ये पर्सन, हैप्पीनेस को एक्सेप्ट करेंगे, हैप्पीनेस लाने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे ये पर्सन कि हमें इस फैमिली को कैसे आगे अच्छे से लेके जाना है। 6 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कीजिए, लेट्स क्लेरिफाई 6 ऑफ सोर्स। 10 ऑफ सोर्स, यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स, धोखा बिटरे वाली बड़ी एनर्जी आ रही है आपकी। अच्छा जी, तो ये ख़त्म हो जाएगा। ये पर्सन आ रहे हैं जिन्होंने धोखा दिया था, आपको डिसअपॉइंट किया था इस रिलेशनशिप में, वो पर्सन वापस आ रहे हैं, एफर्ट ले रहे, इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म लेके जाना है, फैमिली बनानी है आपके साथ। इस हफ्ते में ये चीज़ें होगी, और ज़्यादा ऑप्शंस थे आप दोनों की रिलेशनशिप में, इनको छोड़ ये पर्सन आपके लाइफ में दोबारा आ रहे हैं, या आपके साथ इस रिश्ते को आगे लेके जाएंगे। टेम्परेंस, ऑलरेडी फैमिली थी तो फैमिली अच्छे जाएगी। टेम्परेंस को क्लेरिफाई कर रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड बॉटम द डेक, एम्परर। जी हाँ, डेस्टाइन कनेक्शन है तो डेस्टिनी मिलाएगी, डेस्टाइन कनेक्शन तो भूल ही जाना चाहिए फिर तो। जी हाँ, एस ऑफ सोर्स विद लवर एंड मैजिशियन, कोई मैनिफेस्ट करा था टॉरस राशि वाले, ये पर्सन दोबारा आ जाएंगे, रोमांटिकली मिलते हुए दिख रहे, रोमांटिक कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है।
एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। 9 ऑफ कप, वेरी गुड। 9 ऑफ कप क्लैरिफाई बाय 9 ऑफ वांड्स इन रिवर्स, बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप। हाँ, ये ट्रस्ट इशू आपको थे, इस पर्सन को लेकर हट जाएंगे। ये पर्सन सारे बैरियर हटा के हुए आपसे मिलते हुए आ रहे हैं। तो लेस कॉन्टैक्ट वालों के लिए भी एक बहुत अच्छी न्यूज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे। न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं आप इस पर्सन के साथ। ये पर्सन काफ़ी डिफेंसिव रहेंगे आपके लिए, और आप इनके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। ये पर्सन सोचेंगे कि इनको इस रिश्ते को आगे लेके जाना है। देखिए यहाँ पे हैंगमैन एंड 10 ऑफ कप, फैमिली की वजह से इन्होंने अगर रिलेशनशिप को हैंग रखा था, ये आगे जाएगा। अगर आपके साथ फैमिली है, बावजूद इसके ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी में चले गए थे, आपको छोड़कर ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी में चले गए थे, इन्होंने डिस्टेंस बना लिया था, हैंग किया था इस रिलेशनशिप को। ये पर्सन दोबारा अपने फैमिली को अच्छे से बनाने के लिए आते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जितने जितने जैसे जैसे मैसेज आ रहे हैं उस कॉलम के लिए नहीं, बट स्प्रेड में जो जो मैसेज आते हैं वो आपको मैं बता दे रही हूँ। चलो, हमने बोल दिया नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट वालों के लिए बोल दिया। अब देखते हैं जिनका कमिटेड रिलेशनशिप है उनके लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज मुझे बताइए टॉरस राशि वाले जो ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में है, उनका नेक्स्ट 7 डेज कैसा रहने वाला है, प्लीज मुझे बताइए एंजल्स। स्ट्रेंथ, अच्छा जी, डेविल एंड 7 ऑफ सोर्ड्स से आ गए भाई, बार बार आ रहे हैं। कमिटेड रिलेशनशिप किसी के पर्सन है क्या? 7 ऑफ पेंटिकल, चीटिंग दिख रही है यहाँ पे। जी हाँ, मैरिड है, आपको एंजाइटी होती हुई दिख रही है। फिर से चीटिंग ये लोग कर सकते हैं कमिटेड वालों के लिए। टॉरस राशि वाले कमिटेड वालों के लिए एनर्जी हैवी आई है। 9 ऑफ पेंटिकल निकल रहे हैं यहाँ पे। इस पर्सन ने धोखा दिया था, आपके साथ बिट्रे किया था, और आपको पता है ये पर्सन, या तो ये पर्सन ऑलरेडी किसी बहुत टॉक्सिक बोल सकते हैं, एब्यूसिव हो सकते हैं, गाली गलौज करना, मारपीट करना, धोखा देना, बिटेल करना आपके होते हुए, और थर्ड पार्टी रखना, रिलेशनशिप में चले जाना, ये चीज़ें लंबे समय से पर्सन आपके साथ करते आ रहे हैं। देखिए, आपने हिम्मत तो नहीं हारी है, आप इसे अपनी हिम्मत से चलते हुए दिख रहे हैं। एक जो मैरिड रिलेशनशिप यहाँ पे दिख रहा है ना, कोई एक है जिसको पता है कि हमारे पार्टनर की सारी गंदी आदतें हैं, बट वो काफ़ी स्ट्रांगली अपनी फैमिली को आगे लेते जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये करते वक्त आपको, ये टॉरस, कुछ ऐसे टॉरस राशि वाले हैं जिनको पेन बहुत होता है, एंजाइटी बहुत होती है, डिप्रेशन बहुत होता है, ये लोग सो नहीं पाते, बट फिर भी ये लोग सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हैं कि जो वो चाहते फैमिली के हैप्पीनेस के लिए वो करते हुए दिख रहे। मुझे यहाँ पे आपके पर्सन की ओर से ज़्यादा एनर्जी नहीं दिख रही, बट आपको पता है कि ये पर्सन ऐसा कर रहे हैं, बावजूद इसके आप बड़ा स्ट्रांगली अपने फैमिली को हैप्पीनेस में कन्वर्ट करते हुए दिख रहे हैं, जो कमिटेड रिलेशनशिप में है। स्ट्रेंथ को बोलिए एंजल, स्ट्रेंथ को क्लेरिफाई करा है। सब पेंटिकल, हाँ, तो स्टार्ट तो हो रही है रिश्ते में। अब देखते हैं डेविल को क्लेरिफाई कीजिए। 2 ऑफ कप एंड बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेंटिकल। अब कमिटेड रिलेशनशिप में मुझे या तो आप दोनों लिविंग रिलेशनशिप में है, या तो एक मैरिड रिलेशनशिप में है। अब जो लिविंग रिलेशनशिप में उनके पर्सन की ऑलरेडी कहीं और शादी हो गई है, तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी टॉक्सिक रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ आपका बन गया है, बट आप इस पर्सन को छोड़ नहीं पा रहे। आप इस रिश्ते को भी आगे सक्सेसफुली लेके जा रहे। पता है कि आपके पर्सन इस वक्त किस एनर्जी में है और कौन सी मेंटालिटी में है। तो दिख रहा है मुझे यूनियन होता हुआ दिख रहा है। मीन्स आपको पता है कि आपके पर्सन एक डेविल एनर्जी में है, बावजूद इसके आप इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाते हुए दिख रहे हैं। देखिए, अगर ये पर्सन ने आपको कमिटेड रिलेशनशिप के बारे में बोला है कि आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप बनेगा, मीन्स अगर इनके ऑलरेडी कहीं और मैरिड रिलेशनशिप है और ये आपको बोल रही है कि आपको कमिटेड देंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको पता है, या तो नहीं तो आपको पता करना होना चाहिए कि ये पर्सन एक फ्लर्टिशियस एनर्जी में, जैसे इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है ये क्या करते हैं ना, सीधा वहाँ से भाग जाते हैं। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। हो सकता है आपके साथ ऐसा हो, ये पर्सन आपसे मिलने के लिए बात बोले, आप एक स्ट्रांग एनर्जी में आ चुके हैं, खास कर मुझे आप एक्स्ट्रा मैरिटल भी बोल सकते हैं। ये पर्सन कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है, और ये पर्सन बार बार आपके साथ ये चीज़ें कर रहे हैं, अपने फैमिली को टाइम दे रहे, अपने फैमिली में खुश हो रहे, आपको एंजाइटी और आपको नाइटमेयर दे रहे हैं। बट इस वक्त अगर ये पर्सन आते हैं और आपको कुछ बोलते हैं मिलने के बाद कि नहीं, हम इस रिश्ते को आगे लेके जाएंगे, और आप इनके जासे में अगर आते हैं, तो देखिए इनके इंटेंशन गलत है। बस एक आपके साथ एक रिलेशनशिप एंजॉय करना, फिर से अपॉर्चुनिटी देके
भाग जाना। ऐसे में हो सकता है कि आप एक फिर से हरमेट मोड में आ जाए, सॉलिट्यूड में आ जाए, तो ये चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है। तो आपको ये चीज़ें देखनी चाहिए। और अगर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में, मीन्स आप इनके साथ मैरिड रिलेशनशिप में, और आपको पता है कि आपके पर्सन को गंदी आदतों की लत है, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये पर्सन ऐसा ही कुछ कर सकता है। अपना मानसिक स्वास्थ्य खराब करना नहीं है। जिस तरीके से लगे हैं कि अपने फैमिली को स्टेबल करने के लिए, वही बात आपकी सही है। हाँ देखिए, 7 ऑफ पेंटेकल को क्लेरिफाई करें यहाँ पे, किंग ऑफ पेंटेकल एंड 6 ऑफ वैंड्स। जी हाँ, आपकी मेहनत रंग लाएगी। ये पर्सन दोबारा आ जाएंगे आपके लाइफ में। 10 ऑफ पेंटेकल की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है। 5 ऑफ सोर्स, थोड़ी इतने उतने झगड़े होंगे, बट आपको क्या करना है, आप शायद इन झगड़ों को एंड कर देंगे। ये बार बार कंफ्यूज करना, ये चीज़ें रहेंगे ना, तो झगड़ों को एंड कर देंगे। हाँ, यहाँ पे 9 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है मैजिशियन। अगर मैनिपुलेशन में आप फंसते हैं इनके, तो नाइटमेयर होगी। बट अगर इनको मैनिपुलेट आप करते हैं कि इनको अब तक इन्होंने जो नाइटमेयर दिया है, आप इनको मैनिपुलेट करते हैं, आप एक मैजिशियन की एनर्जी में आते हैं कि मेरे साथ कोई खेल नहीं सकता, फिर कोई डर नहीं, फिर आपकी ये एनर्जी बरकरार है। 9 ऑफ पेंटेकल की, मेरी दुनिया में हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। और आप ले रहे हैं, इसके ऊपर काम कर रहे हैं, नाइटमेयर के ऊपर आप काम कर रहे हैं, एंजाइटी डिप्रेशन चल रहा है ना, इसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। अब देखते हैं 9 ऑफ पेंटेकल की एनर्जी क्यों है। प्लीज क्लैरिफाई 9 ऑफ पेंटेकल। 9 ऑफ पेंटेकल को क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ वैंड्स। जी हाँ, पावरफुल एनर्जी में तो आप आ चुके हैं। क्लियर विजन हो गए, आपके गोल आपके बहुत क्लियर है। आपके गोल इस रिलेशनशिप को लेकर, आपके पर्सन के सपोर्ट को लेकर, ये आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, क्योंकि बर्डन आपका जाता हुआ दिख रहा है। नई स्टार्ट मुझे आपके रिलेशनशिप में होती दिख रही है। मीन्स इस पर्सन ने आपके साथ गलत चीज़ें करी है, आपको पता है, इसके बाद आप इनको एक चॉइस दे रहे हैं, आप इनको ऑप्शन दे रहे हैं, आप अपनी जगह से हट नहीं रहे हैं, आप अपनी मेंटेलिटी, स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी लेकर बैठे हैं। क्योंकि ये पर्सन जहाँ पे आपको पता है, या तो ये फंसा है, या तो उसको इस गंदी आदतों से निकलने के लिए टाइम लगेगा, इसको हम थोड़ा टाइम देते हैं। ऐसी एक स्ट्रॉन्ग विजडम मेंटेलिटी में आप आते हुए दिख रहे, और इसके ऊपर आप एफर्ट भी करते हुए दिख रहे। मैं तो यहाँ पे 7 डेज के लिए इस स्प्रेड के लिए एनर्जी निकाल रही हूँ, बट मुझे लगता है लंबे समय से आप ऐसे एनर्जी से जा रहे हो। इसका एक फ्रूटफुल डिसीजन आपको या तो इन 7 दिनों में मिलेगा, नहीं तो आगे आपके फ्यूचर में मिलेगा। टॉरस राशि वाले, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ गई आपकी। चलिए देखते हैं एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस करते हैं। और जैसे मुझे अब मिलेगा टाइम और मैं वीडियो निकालूंगी गाइस, थोड़ा काम आ चुका है मुझे, तो मैं इतना निकाल कर मैं बाकी की राशि की वीडियो धीरे धीरे करके अपलोड कर दूंगी। जी, टेक एक्शन लेनी ज़रूरी है जी। एबेंडेंस है, लेंगे आप, एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। इमोशनली भी एक्शन ले रहे हैं, फिजिकली भी एक्शन ले रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं आप। और काफ़ी पॉजिटिव माइंडसेट में आप रहने वाले हैं। अगर नहीं है तो आपके लिए मैसेज है कि थोड़ा लेट गो कर दीजिए, इनको फॉरगिव कर दीजिएगा, आपके ऊपर है। क्योंकि जितनी जल्दी चीज़ें करेंगे उतने जल्दी बेनिफिट्स मिलेंगे। ये थी टॉरस राशि वाले के लिए एनर्जी। आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।